लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, सत्य को परेशान होना पड़ता है लेकिन सत्य कभी पराजय नहीं होता है। और उसने अपने पति को, क्या हुआ, वह तो बेहोश है। अब सासू माँ ने फिर से कहा कि मैं तो निर्दोष तभी मानूंगी इसको, किसको, जो नगर का गेट है, बड़ा गेट है, इस गेट को बंद कर दिया जाए और कच्चा धागा जो तुरंत टूट जाता ना, सिलाई का धागा, कच्चा धागा को मंगाओ और वह कच्चे धागे से इस गेट को खोल दे तो मैं समझ जाऊंगी कि इसकी धर्म की शक्ति है, अन्यथा यही दोषी है, इसने अपने पति को बर्बाद कर दिया। बंधु, सभी भीड़ लगी हुई थी, सबने यही निर्णय फाइनल किया कि चलो अगर ऐसी बात है। उसने कहा ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। पुनः उसने 41 में काव्य की आराधना की और सुबह से सभी के सामने एक कच्चा धागा लेकर के जाती है। वो इतना बड़ा गेट कि 10 जने भी नहीं खोल सकते। उसने कच्चे धागा को यूं लगाया और ऐसा किया, गेट खुल गया। बंधु निर्दोष, सत्य का पता चल गया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बाद में ही पूरी पोल खुली, फिर उसको बुलाया गया तो वह जो सफेरा था वह आया। उसने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, इसने लोभ में पैसा दे करके मुझसे एक नागिन मंगवाई थी, मैंने ऐसा किया। बंधु, कहने का तात्पर्य कि भगवान की भक्ति से, हे भगवान, जो आपके चरणों का सहारा ले लेता है, जो आपकी भक्ति का सहारा ले लेता है, जो आपके चरणों में जीवन को समर्पित कर देता है, उसका कोई नहीं होता है तो उसके भगवान होते हैं। वह नांग भी, यही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह नांग जो गुस्से में है, क्रोध में है, वह नांग भी आपके भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, सर्प आदि आपके घर में ज्यादा निकल रहे हैं अथवा आपको स्वप्न में सर्प आदि दिख रहा है, काटता हुआ सर्प दिख रहा है, कभी ऐसे स्वप्न आदि आते हैं तो बंधुओं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई जोशी से पूछने की आवश्यकता नहीं। उठाओ भक्तांबर स्तोत्र का 41वां काव्य और दिन में इसकी आराधना करो। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार, नहीं तो कम से कम 9 बार 11 बार इसका करो तो आपके घर में जो सर्प आदि हैं ये कभी आएंगे नहीं। वो आपका जो दोष है वह भी टल जाता है। और जो काल सर्पयोग कहते हो बंधु, ग्रहण कहते हो, वह भी तुम्हारे काल सर्पयोग, कैसा भी काल सर्पयोग हो, 41 में काव्य की आराधना करने से वह भी दोष तुम्हारा दूर हो जाता है। तो भक्ति के माध्यम से, यही भक्ति की विशेषता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, मधु व क्रोध से भरा अति भयंकर सांप आपको स्मरण करने वाला मनुष्य के सामने आ जाए तो उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता है। इस तरह से इस 41वें काव्य की महिमा है। इसलिए ही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आप सभी लोग भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर रहे थे। उस भक्ति की नशा का उस प्याले को पी रखा था, क्योंकि कहा है कि नशा हर चीज का होता है, नशा हर चीज का होता है, हमें पीना नहीं आता। नशा हर चीज का होता है, हमें पीना नहीं आता। जिंदगी खूबसूरत है पर हमको जीना नहीं आता। तो बंधुओं, जिंदगी हमारी बहुत सूरत है, क्योंकि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ पर्याय है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है तो मनुष्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी को श्रेष्ठ नहीं कहा गया और उसकी
उसकी स्वतंत्रता। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? उसकी श्रेष्ठता का यही कारण है कि वह स्वतंत्र होता है। एक पशु पक्षी होते हैं, वे परतंत्र होते हैं, वे मूक होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और लेकिन मनुष्य पशु पक्षियों को कभी बोध नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को हर चीज का बोध होता है। भवआत्माओं, मनुष्य की क्षमता उस मंदिर की सीढ़ी के समान होती है कि हमेशा ऊंचाइयों की ओर चले जाती है। मनुष्य चाहे तो इतना धर्म ध्यान करता है, इतना धर्म ध्यान करके वह अपने जीवन को महान भी बना सकता है, और मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को इतना निम्न बना लेता है कि सत्तम नरक की आयु की यात्रा कर लेता है। स्वतंत्रता। तो बंधु, वह इतना धर्म ध्यान करके, प्रभु की आराधना करके, प्रभु की भक्ति करके मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है और मोक्ष की यात्रा में प्रारंभ करके एक दिन सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। और मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को इतना निम्न बना लेता है, इतना निम्न बना लेता है कि वह पता चला कि नीचाइयों पर चला जाता है। क्योंकि बंधु, यह पर्याय, ये मनुष्य पर्याय तुमको एक वाहन के रूप में मिली है। जैसे आपके पास कोई वाहन होता है, उस वाहन में आप बैठ करके आप कहीं की भी यात्रा कर सकते हो, करते हो ना। कोई 4 व्हीलर में बैठते हैं, कोई 2 व्हीलर में बैठते हैं, कोई 3 व्हीलर में बैठते हैं, आदि आदि। तो बंधु, जब वाहन में अपन बैठते हैं तो अपनी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जहां आप जाना चाहो वहां आप पहुंच सकते हैं। ऐसे ही भवआत्माओं, ये पर्याय जो मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, एक वाहन के रूप में मिली है। हम चाहें तो इसके माध्यम से इतना धर्म ध्यान कर सकते हैं कि अपने जीवन को महान बना सकते हैं, और इसी पर्याय से हम इतना पाप कर सकते हैं कि हमें नरकों की यात्रा भी कर सकते हैं। तो बंधु, उस स्वतंत्रता को पाकर के चल रही है अपनी महाअर्चना। जो भक्त होता है वह तो एक मौका ढूंढता है। जो सच्चा भक्त होता है वह तो एक मौका का इंतजार करता है, कब मौका आए और मैं उस समुद्र में, उस भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लूं। वह लुकता नहीं है बंधु। तो ये मौका है। और मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि बंधु, कितना पुण्य का उदय है आप लोगों का कि आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, साथ में तुम्हें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, और आपके भाव भी अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कभी भाव अच्छे नहीं होते। भले ही जैन कुल में जन्म ले लिया, ऐसे लोग होंगे कि जो कभी मंदिर भी नहीं आना चाहते भी हैं तो भी मन नहीं कर रहा है, घुस नहीं पाते हैं। बंधु, समझना आपका कितना पुण्य होगा। उनसे पूछो जो मंदिर भी नहीं आते, उनके जीवन में क्या उन अपने जीवन को कमा रहे, कैसे अपने जीवन को महान बनाएंगे। और आपका पुण्य का उदय कि आपको भगवान की
भगवान भी मिल रहे हैं, गुरुओं का सानिध्य भी मिल रहे हैं और दीमापुर वाले भक्ति भाव से भावनाओं के साथ में उसका लाभ भी ले रहे हैं। बंधुओं, ये भक्ति नियम से आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों को ले जाने वाली है। ये महाअर्चना जिन सहस्रनाम भगवान की 1008 नामों से अगर हम उसकी जाप कर लिया करते हैं तो किसी भी प्रकार के विघ्न तुम्हारे आने वाले नहीं हैं। और तो क्या, उन मंत्रों के द्वारा ऐसे अपने आप तो स्वयं पवित्र होते हैं, हमारा घर परिवार भी पवित्र हो जाता है, अपने परिवार को अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि यह मौका है। आप चाहो तो अपने परिवार को स्वर्ग भी बना सकते हो, अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हो और आप चाहो तो अपने घर को नर्क भी बना सकते हो। किसी और के ऊपर हाथ में नहीं है, सब आपके ही हाथ में है। तो वह महाअर्चना चल रही है। सुबह हम देख रहे थे सारे लोग यहाँ पर मात्र केसरिया दिखाई दे रहे थे। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। मैंने कई बार गौर से देखा, हो सकता है किसी को नींद आ रही हो, कोई सो रहे हो, लेकिन नहीं, भक्ति भाव से स्वाहा स्वाहा भगवान की जाप चल रही है। बड़े भावों के साथ आपकी आराधना चल रही थी। बंधुओं, बस यही आराधना तुमको संकेत दे रही है कि भगवान के घर में देर होगी लेकिन कभी अंधेर नहीं हो सकता। ये 9 दिवसीय महाअर्चना, प्रभु की भक्ति, वह भक्तांबर स्तोत्र जो हर संकटों को दूर करने वाला और अपन उन रिद्धि मंत्रों की जाप कर रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से और हमने उन पारसनाथ भगवान की स्तुति की थी। क्यों की थी? क्योंकि हम भी एक दिन ऐसे पारसनाथ बन करके बताएंगे, हम भी एक दिन समता को धारण करके एक ना एक दिन हम भगवान के जैसे जरूर बनेंगे। भगवान कैसे थे? पहले हम ही आपके जैसे भी तो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस भक्ति रूपी हॉल में बैठ करके ऐसी परीक्षा इतनी तैयारी की कि वो तो सिद्धालय में बैठ गए और हम सभी लोग उनके साथ ही में रहे होंगे, लेकिन हम सभी लोग कहाँ बैठे हैं? इस दुख भरे संसार में बैठे हैं। तो वह कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिन सहस्र नाम महाअर्चना आप लोग कभी कभी बंधुओं देखने में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कहीं काम बिगड़ते हैं तो आप कुंडली लेकर के कहीं इस जोशी के पास जाते हो, कहीं इस पंडितों के पास जाते हो, कहीं अपना हाथ दिखाते हो, कहीं यहाँ धोख देते हो, कहीं यहाँ धोख देते हो और इस उत्तमांग को सड़ा नारियल बना लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे विघ्न दूर नहीं होते। दुनिया में कहीं भी चले जाना, लेकिन तुम्हारे विघ्न वह तो बन जाएगा, लेकिन तुम बनने वाले नहीं, तुम्हारा संसार और बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे आगम में कहा है उन भगवान महावीर स्वामी कि भगवान की वाणी में खिरा था कि हे भक्त, हे मानव, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक बार तुमको जागना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी से कभी घबराना नहीं। आज की विपत्ति कल की संपत्ति नियम से बनती है। आज कष्ट है, घबराओ नहीं, कल के दिन तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जब अंधेरा नहीं टिका
तो जब दिन नहीं टिका तो रात भी टिकने वाली नहीं है, और जब रात नहीं टिकी तो दिन भी टिकने वाला नहीं है। सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए आपको किसी भी प्रकार के विघ्न हैं, कोई भी परेशानी, बार बार आपको अंतराय आ जाता है। अंतराय से मतलब चूल का नहीं लेना है कि आपको बाल आ गया उसमें अंतराय नहीं। अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, वो पता चला चलते चलते आपका बंद हो गया, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जो आप कमा रहे हो उतना आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ये तो अंतराय कर्म है। अगर आप कहीं मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, कहीं तैयारी करते हो, तीर्थ यात्रा की तैयारी करते हो, और पता चला ऐसा निमित्त बन जाता, नहीं जा पाते हैं, विघ्न आ गया। अनेक प्रकार के बंधु तो वह विघ्न आते हैं, उन विघ्न को दूर करने के लिए बंधु हमने जिन सहस्र नाम की अर्चना की थी, उन मंत्रों का जाप किया था। इसके बाद हमने उन 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की थी। कहते हैं जो एक बार 24 घंटे में एक बार भी 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह सहित ले लेते हैं, बंधु ये वास्तु कहता है कि तुम्हारा 24 घंटे बहुत अच्छे से निकलेंगे। तो हमने उन समुद्रभद्र आचार्य महाराज द्वारा रचित वह शंभु स्तोत्र के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति की थी। सभी को मालूम है, समुद्रभद्राचार्य महाराज की कहानी मालूम है ना, कि समुद्रभद्राचार्य उनको ऐसा रोग हो गया था, भस्म व्याधि रोग हो गया था, जिसमें मात्र भूख 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 कितना भी खाते जाएं, लेकिन उनका पेट नहीं भरता था। ये बीमारी थी उनको। उनके गुरु ने फिर दीक्षा छेद की, क्योंकि समाधि हर समय सोचो कि अब उम्र, बिना उम्र के समाधि भी नहीं ली जाती है, कि सोचो कि उम्र नहीं है, अभी हम लोग हैं, कहते हैं हम समाधि लेके बैठ जाएं, वो अलग चीज है कि कहते हैं कि जीवन का भरोसा नहीं।